सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। आज हम समाज में देख रहे हैं कि तलाक की घटनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इसका एक सटीक निष्कर्ष देना तो अत्यंत मुश्किल है, लेकिन जिस कारण ये घटनाएं अधिकतर बढ़ रही हैं उसमें प्रेम संबंधों में कड़वाहट और उसके अलावा शादी को एक धंधा बना लिया गया है, जिसमें एक स्त्री शादी करके आती है और कुछ दिन साथ में रहकर जरा से भी मतभेद होने पर तलाक की बात आती है और फिर उसके बाद वह अपने मायके जाकर एक मोटी सी रकम मासिक भत्ता के रूप में बांध लेती है, जो कि गुजारा भत्ता उसके पति को भरना पड़ता है। और उस गुजारा भत्ता के बाद जब तलाक की नौबत आती है तब उसकी संपत्ति के मूल्यांकन का बराबर हिस्सा पत्नी के द्वारा मांगा जाता है और यह मांग की जाती है कि उस पूरी संपत्ति का मूल्यांकन कर उसकी आधी संपत्ति उसके नाम कर दी जाए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ज्यादातर विवाह विच्छेद की घटनाएं इसी के कारण बढ़ रही हैं। और इसी को लेकर अभी पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चिंता जाहिर की गई थी और अभी हाल ही में एक केस को सुनते हुए जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पहली पत्नी को विवाह विच्छेद के समय 500 करोड़ की धनराशि दी गई, उसी को दिखाते हुए उसने जब दूसरी शादी की तो दूसरी पत्नी के द्वारा तलाक का वाद दायर किया गया और उसी के आधार पर उसने भी 500 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा कहा गया कि यह आवश्यक नहीं कि पति की संपत्ति का मूल्यांकन कर राशि को तय किया जाए। हो सकता है कि बीच में उसे घाटा पड़ा हो या अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण उतनी संपत्ति को बराबर नहीं बांटा जा सकता, जिसके बाद कोर्ट के द्वारा यह टिप्पणी की गई कि महिलाओं को दिए गए अधिकार उनकी भलाई के लिए हैं, ना कि दुरुपयोग करने के लिए। कोर्ट के द्वारा कहा गया कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं के हित के लिए हैं, ना कि उनके पतियों को दंडित करने